हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग सर्कल चैप्टर कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन के तौर पे कुछ सर्कल के डेफिनेशंस देखे थे और आज का जो लेक्चर है यहाँ से हम लोग थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 10.2 का थ्योरम 1 एंड 2 है। देखिए एक्सरसाइज 10.2 मैंने डाला है क्योंकि ये जो थ्योरम्स हैं इसका कॉन्सेप्ट पूरा जो आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 10.2 है उससे मिलता जुलता है, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं जिस ऑर्डर में आपको थ्योरम करा रहा हूं वो एनसीईआरटी में उसी ऑर्डर में थ्योरम दिया हुआ हो, या फिर मैं जितने थ्योरम्स करा रहा हूं एनसीईआरटी में सिर्फ उतने ही थ्योरम देंगे, तो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा थ्योरम्स भी कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों पहला थ्योरम है। ये थ्योरम कह रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो कॉर्ड आप लोग जानते हैं कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो कि सर्कल के ऊपर लाई करता है। ठीक है, यानी कि सर्कल के दो पॉइंट्स, सर्कल के ऊपर लाई करने वाले दो पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन सेगमेंट है वो कॉर्ड होता है। ए बी एक कॉर्ड है और यहाँ कह रहा है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू कॉर्ड, यानी कि इस सर्कल का जो सेंटर है इस सेंटर से कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर कहां से परपेंडिकुलर? फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर। कहां पर परपेंडिकुलर? टू अ कॉर्ड, कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर। कह रहा है कि बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो अगर सेंटर O जो है वो C पॉइंट पर जाकर मीट कर रहा है जो परपेंडिकुलर है, तो यानी कि अगर C पॉइंट AB कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी आपको प्रूव करना है कि AC और BC एक दूसरे के बराबर है। तो क्या है बच्चों प्रूव करने के लिए? प्रूफ में है you have to prove that AC is equals to BC। ऐसा करने के लिए हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। क्या होने वाला है वो कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन में बच्चों हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन O to A and O to B। कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने क्या करना है? O पॉइंट को A पॉइंट से ज्वाइन कर देना है और O पॉइंट को B पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, क्लियर है बात? तो हमें प्रूव करना है कि AC और BC दोनों बराबर हैं। इसमें देखिए ये सारा कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपको दो ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, एक ट्रायंगल OAC और एक ट्रायंगल OBC। हमारा आइडिया ये है कि अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो CP/CT से AC और BC बराबर हो जाएगा। राइट, ट्रायंगल्स में CP/CT आपने पढ़ा है। तो चलिए जरा देखते हैं इन ट्रायंगल OAC एंड ट्रायंगल OBC। कौन कौन से ट्रायंगल बच्चों? ट्रायंगल OAC और OBC ये दोनों ट्रायंगल्स हैं। इनमें देखिए OA और OB एक दूसरे के बराबर है। क्यों OA और OB एक दूसरे के बराबर है? देखिए OA भी रेडियस है और OB भी रेडियस है, तो ये रेडियाई है और एक सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं वो सारे बराबर होते हैं, इसलिए OA OB के बराबर है। OC OC के बराबर है, क्यों? कॉमन है दोनों ट्रायंगल में ये, राइट। और एंगल OCA और एंगल OCB दोनों बराबर होंगे 90 डिग्री ईच। होगा नहीं होगा? ऐसा होगा। तो यानी कि आप देखिए ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड कॉमन और एक एंगल 90 डिग्री। यही तो RHS होता है ना, राइट हैंड साइड रूल। तो फ्रॉम RHS, ठीक है, RHS से क्या हम कह देंगे कि ट्रायंगल OCA, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCB। होगा बच्चों? ट्रायंगल OCA और OCB कॉन्ग्रुएंट होंगे, और अगर कॉन्ग्रुएंट हुए तो CP/CT से क्या लिख सकते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हम लिख सकते हैं कि AC इज इक्वल्स टू BC। AC और BC बराबर है यानी कि बाइसेक्ट हो गए, ये हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर है बच्चों? चलिए ये थ्योरम आप लोग नोट कर लीजिए, समझ कर नोट करिएगा।
चलिए बच्चों, ये सेकंड थ्योरम देखते हैं हम लोग सर्कल का। ये थ्योरम क्या कह रहे हैं, जरा इसको समझते हैं पहले। थ्योरम कह रहे हैं कि द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ सर्कल, लाइन जो कि सर्कल के सेंटर से कहां ज्वाइन कर रहे हैं, द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। देखिए ए बी एक कॉर्ड दिया हुआ है आपको, ए बी क्या दिया हुआ है, ए बी एक कॉर्ड दिया हुआ है, और कह रहा है कि सर्कल के सेंटर से इस कॉर्ड के मिड पॉइंट तक जो हम लाइन ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ये मिड पॉइंट है। अगर मैं सेंटर ऑफ सर्कल से कॉर्ड पर ये लाइन ज्वाइन कर रहा हूं तो यानी कि ये मिड पॉइंट हुआ। अच्छा, मिड पॉइंट हुआ यानी कि AC और BC बराबर है यहां पर, ठीक है। तो कह रहा है लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। यानी यहां पर देखिए, जो थ्योरम 1 हमने किया था आपको याद होगा, उसमें ये परपेंडिकुलर दिया हुआ था और ये दोनों बराबर होंगे, आपको प्रूव करना था। अब उसका उल्टा दिया हुआ है, पहले वाले थ्योरम का ये कन्वर्स है। इसमें कह रहा है कि सर्कल के सेंटर से कॉर्ड तक अगर हम एक लाइन ज्वाइन करते हैं कुछ इस तरीके से कि वो उसके मिड पॉइंट पर जाकर मीट करे, यानी आपको पहले से ही गिवन है कि AC और BC एक दूसरे के बराबर है। तो आपसे कह रहा है प्रूफ करने को कि ये जो लाइन है ये कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगा। यानी आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि एंगल OCA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट बच्चों। और इसके लिए भी हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या होगा वो कंस्ट्रक्शन, हम लोग ज्वाइन करेंगे O to A एंड O to B। क्या कर रहे हैं, O पॉइंट को A पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हैं और O पॉइंट को हम लोग B पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हैं, हमारा कंस्ट्रक्शन है। अब इसमें लॉजिक समझिए क्या है, इसमें भी हम लोग वही सेम मेथड जो थ्योरम 1 में किया था वही करने जा रहे हैं। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को, ये दो ट्रायंगल आपको नजर आ रहे हैं ना, इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो CP/CT से ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। क्या इन दोनों एंगल का सम 180 है? तो सॉल्व करने पर देखिए ये एंगल 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। कैसे समझते हैं, इन ट्रायंगल OAC एंड ट्रायंगल OBC, ठीक है। OAC ये वाला ट्रायंगल है और OBC ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को जरा देखिए, इसमें OA और OB एक दूसरे के बराबर है क्योंकि ये सेम सर्कल का रेडियस है। तो रेडियस, दोनों रेडियस इसलिए मैंने लिख दिया रेडियाई, यानी कि रेडियस का प्लूरल रेडियाई, दो रेडियस यहां पर दोनों बराबर है, सेम सर्कल के हैं। तो OC जो है वो OC के बराबर होगा क्योंकि दोनों ट्रायंगल में क्या है बच्चों, ये कॉमन है, करेक्ट। और AC और BC एक दूसरे के बराबर है, ये आपको गिवन है। तो देखिए दोनों ट्रायंगल के ना तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के बराबर है। तो SSS क्राइटेरिया से, फ्रॉम SSS क्राइटेरिया, क्या इस क्राइटेरिया से हम लिख सकते हैं बच्चों कि ट्रायंगल OCA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCB, राइट, लिख सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो CP/CT से, बाय CP/CT ये लिखा जा सकता है ना कि एंगल OCA प्लस एंगल OCB, OCA ये वाला एंगल है, OCB ये वाला एंगल है। तो इन दोनों एंगल का जो सम है, सॉरी, ये दोनों बराबर होगा बच्चों CP/CT से। अच्छा, अब देखिए, अब इन दोनों एंगल का ना हम सम लेते हैं, एंगल OCA प्लस एंगल OCB, इसको मैं 180 डिग्री लिख रहा हूं क्योंकि ये दोनों एंगल जो हैं वो लीनियर पेयर है। क्या है बच्चों, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर है, ठीक है। लेकिन दोनों तो बराबर है, मान लीजिए दोनों को मैं x के बराबर लिख दे रहा हूं, तो ये भी x और ये भी x, यानी कि ये 2x हो जाएगा और ये 2x जो है 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, इसीलिए x जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, नोटिस करिए कि x हमारा क्या है, इन दोनों में से कोई भी एंगल जिसको मैं
OCA कह दे रहा हूं, तो यानी कि एंगल OCA हमारा 90 डिग्री के बराबर आ गया। यही तो हमें प्रूफ करना था। देखिए हमें प्रूफ में क्या करना था, सो वी हैव प्रूव दिस। क्लियर बच्चों? चलिए इस थ्योरम को भी नोट कर लीजिए, समझ समझ कर नोट करिएगा आप लोग। तो बच्चों ये दो थ्योरम्स थे, ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेंगे इसमें भी इसी को कंटिन्यू करके दो थ्योरम हम लोग और करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग जो थ्योरम्स पढ़ रहे हैं उस पर बेस्ड कुछ 5-6 कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको जितने थ्योरम्स कराए हैं, और जो पहले लेक्चर में ये दो थ्योरम कराया और पहले लेक्चर में जो आपको डेफिनेशंस कराया था उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इन दोनों थ्योरम्स को कम से कम 3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा समझने के बाद, बिना देखे प्रैक्टिस करना, ठीक है। पहले समझ लीजिएगा। ऑलराइट बच्चों, फिर नेक्स्ट लेक्चर में दो थ्योरम हम लोग और करेंगे। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। इसको आई होप नोट कर लिया आपने, प्लीज इसको प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। थ्योरम जितने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर के क्वेश्चंस उतने ही आसानी से होंगे। चलिए बच्चों, बाय बाय।